युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य पूछा। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, राजन, इसकी महिमा भगवान वेदव्यास वेद वेदांगों के ज्ञाता हैं, उनसे अधिक और श्रेष्ठ कौन बता सकता है। भगवान वेदव्यास ने कहा, कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्ष की एकादशियों का व्रत करने वाला उत्तम पुरुष, उसे चाहिए एकादशी के सुबह सुबह संकल्प ले ले, आज का दिन मैं भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए एकादशी का व्रत करता हूँ। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, भगवान नाम का जप करना चाहिए। भगवान वेदव्यास बता ही रहे थे, भीमसेन ने पूछा, पितामह, युधिष्ठिर, अर्जुन, सहदेव, नकुल, द्रौपदी सहित सभी लोग एकादशी का व्रत करते हैं, बड़ी निष्ठा से करते हैं, सदैव करते हैं। वो लोग मुझे भी कहते हैं कि भीम, तुम्हें भी व्रत करना चाहिए, पर पितामह, मेरे से भूख सहन नहीं होती, इसलिए मैं व्रत नहीं कर पाता हूँ। भगवान वेदव्यास ने कहा, भीमसेन, यदि तुम स्वर्गलोक की प्राप्ति चाहते हो तो तुम्हें एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। भीम ने कहा, पितामह, मेरे पेट में वृक नाम की अग्नि है, इसीलिए भीम को वृकोदर भी कहा गया है, क्योंकि भीम के पेट में वृक नाम की अग्नि है जो अति खाने से पहले शांत नहीं होती। मैं ज़्यादा से ज़्यादा साल में एक ही बार उपवास कर सकता हूँ, तो आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जो वर्ष में एक ही बार उपवास होता हो और जिससे मेरा कल्याण हो जाए। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का व्रत श्रेष्ठ व्रत माना जाएगा तुम्हारे लिए। ये एकादशी निर्जला एकादशी के नाम से जानी जाती है। निर्जला स्वयं में ही अपने आप को सूचित करती है। निर्जला मतलब जिस दिन, जिस एकादशी को जल भी ग्रहण नहीं करते, उसे निर्जला एकादशी कहते हैं। व्यास जी ने कहा, आचमन के लिए, कुल्ले करने के लिए जल का पान, जल का उपयोग किया जा सकता है। उसके अलावा यदि पानी पीते हैं तो व्रत भंग माना जाता है। भीम, जो व्यक्ति साल भर की 24 एकादशियां नहीं कर सकता, उसे निर्जला एकादशी का व्रत करके सभी एकादशियों का व्रत करने का फल प्राप्त कर लेना चाहिए। एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक निर्जल रह के ये व्रत संपन्न होता है। द्वादशी के सुबह ब्राह्मणों को भोजन कराकर, दान देकर फिर ही इस व्रत को खोलना चाहिए। सुमेरु पर्वत की नाई पाप भी यदि किए हों, तब भी निर्जला एकादशी का व्रत करने वाले के आगे भस्मीभूत हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन निर्जल व्रत का संकल्प लेता है, वो व्यक्ति एक एक प्रहर में करोड़ करोड़ स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त करता है। इस दिन किया हुआ जप, दान, होम, यज्ञ, हवन, सत्कर्म अक्षय फलदायी होते हैं। हे कुंती नंदन, इस दिन निर्जला एकादशी का व्रत करके जो दान में प्रवृत्त होता है और भगवान विष्णु का पूजन करता है, वो व्यक्ति अपनी आने वाली 100 पीढ़ी और अपनी पीछे की 100 पीढ़ी को भगवान वासुदेव के धाम में पहुंचा देता है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, फल, छाता, करमंडल, आसन, बिछौना और चप्पल का जो दान करता है, वो स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। देव देव ऋषिकेश संसारार्णवतारक उदकुंभ प्रदानेन नयमाम परमाम गति। पद्म पुराण के उत्तराखंड में लिखा है, संसार सागर से तारने वाले हे देव, हे ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति को देने वाले बनिए।
इस श्लोक का उच्चारण करते हुए जल के घड़े का दान करना चाहिए। यह पापनाशिनी एकादशी का व्रत जो करता है वो अनामय पद को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए भीम, तुम्हें भी निर्जल रहकर इस व्रत का संकल्प लेना चाहिए। तब से भीम ने साल में एक एकादशी का व्रत करने का संकल्प लिया और इस दिन वृकोदर भीम ने निर्जल रहकर इस व्रत को संपन्न किया। तब से इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी भी पड़ गया है। इसे पांडव द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है।